तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेल रहा है? कौन कह रहा है भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के लिए? और इसमें ये एक ये आप कह सकते हैं कि ये कोइंसिडेंस भी है कि केंद्रीय गृह मंत्री के सुपुत्र जैसा आईसीसी के चेयरमैन भी हैं। अब माननीय जैसा अगर आईसीसी के चेयरमैन हैं, तो बतौर आईसीसी के चेयरमैन उनकी कुछ प्रतिबद्धताएं हैं, ये बात हम समझ सकते हैं। वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं। उसमें अपने देश को भी उनका को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन क्या जैसा आईसीसी के अध्यक्ष रहने के बाद इस मुद्दे पर क्या वो भारतीय नहीं है या भारतीय से वो ऊपर उठ जाते हैं, ग्लोबल हो जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हो जाते हैं? अब ये एक मजबूरी है जैसा के सामने। अंतर्राष्ट्रीय काउंसिल के जब आप अध्यक्ष होते हैं, तो अन्य देशों की भावनाओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है और उसके हिसाब से आपको निर्णय लेना पड़ता है। अब इसी मुद्दे को ठाकरे ने, और कुछ हद तक थोड़ा बहुत ये मुद्दा जायज भी लगता है, लगातार अगर पाकिस्तान इस फिलॉसफी पर चलता है कि हम आपको 1000 घाव देंगे और तब तक देते रहेंगे जब तक कि आप सरेंडर न कर दें। 1000 जख्म देने की जो पॉलिसी है पाकिस्तान की, उसको कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा। अगर आप यूएनओ में मजबूती से उनको एक्सपोज करते हैं, अन्य देशों को उनको समर्थन करने के लिए एक्सपोज करते हैं और सीधी बात कहते हैं, तो आपको यह निर्णय तो लेना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट न खेलें। और अधिकतर देश की जनता इस पक्ष में नहीं है, यह भी बात सच है। और इसीलिए आदित्य ठाकरे ने इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बना लिया और सीधा हमले का उनको हथियार मिल गया और उन्होंने जैसा के ऊपर हमला कर दिया और बीसीसीआई को कहा कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल है। इतना ही नहीं कहा, आदित्य ठाकरे ने कहा अभी उनकी पार्टी सिंदूर की पुड़िया बांटने के लिए तैयार हो रही है। वो अभियान चला रही है हर घर सिंदूर ले जाने का, और उनका कहना है कि हमने सिंदूर की रक्षा नहीं की। हमारा ऑपरेशन तो जारी है लेकिन हमने सिंदूर की रक्षा नहीं की। वो पार्टी सरकार में है और सरकार का स्टैंड है पाकिस्तान के साथ हम कोई बातचीत नहीं करेंगे जब तक कि टेररिज्म के ऊपर बातचीत नहीं हो, जब तक कि पाकिस्तान ये स्वीकार न कर ले कि वो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है और इसके लिए वो संपूर्ण आश्वासन न दे दे कि हमारी भूमि टेररिज्म के स्पॉन्सर की भूमि नहीं बनेगी। ये भारत का ऑफिशियल स्टैंड है। इस मुद्दे पर यह बात सही है कि इस मुद्दे पर ऑपरेशन सिंदूर हो गया, इस मुद्दे पर इतनी बड़ी लड़ाई हो गई, इस मुद्दे पर हमने पाकिस्तान को धूल चटा दिया और यही एक मुद्दा है जिस मुद्दे पर भारत और अमेरिका के संबंध आज खराब हो रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच संबंध खराब होने में एक बहुत बड़ा कारण है नूर खां एयरपोर्ट। और वो जो एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट से नजदीक में ही पाकिस्तान की न्यूक्लियर का पूरा हब है और कहा जाता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों पे अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्ब रखे हुए हैं और भारत ने उस ठिकानों को प्रिसिजन अटैक में एक प्रकार से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की और बहुत हद तक नुकसान हुआ भी है। 9-10 एयरपोर्ट पर भारत सरकार के जबरदस्त हमले हुए, भारत का हमला हुआ 9-10 एयरपोर्ट पे और भारी तबाही हुई। पाकिस्तान मुंह छुपा रहा है पूरी दुनिया में। तो जिस आतंकवादी घटना को लेकर के ऑपरेशन सिंदूर जैसा आपने एक्शन शुरू किया, युद्ध की स्थिति में हम आ गए हैं, अमेरिका हमसे नाराज हो गया है, आज आप क्रिकेट के मुद्दे पर उनके साथ दोस्ती क्यों निभा रहे हैं? आप क्यों क्रिकेट खेल रहे हैं? और ये डिमांड
भारत के 140 करोड़ लोगों की डिमांड है, ये बात सही है। और इस मुद्दे पर अगर वो गृह मंत्री को घेर रहे हैं, तो आप गृह मंत्री उनको हथियार दे रहे हैं। जयशाह जी उनको हथियार दे रहे हैं, उनको घेरने का, उनके ऊपर सवाल उठाने का। और इसी सवाल से आदित्य ठाकरे अपनी ब्रांडिंग करेंगे। आदित्य ठाकरे आपको एक्सपोज करेंगे कि आपका राष्ट्रवाद नकली है। आदित्य ठाकरे आपको कहेंगे कि आपका राष्ट्रवाद पूरी तरह से नकली है। और देखिए, गृह मंत्री का बेटा आईसीसी का चेयरमैन है और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म भी नहीं हुआ, ये भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है। और फिर भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहा है। इसका कोई जवाब नहीं है आपके पास, कोई जवाब नहीं है। और यही जब आप सत्ता में नहीं थे और यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और तब जब ऐसी घटनाएं होती थी तो भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर के बोलती थी कि भारत पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए। यह बात सही है, यह दुमुहापन नहीं चलेगा। और क्यूबाइड नेटवर्क ऐसे मुद्दों पर तो आप समझ लीजिए, मैं तो आपको यह कह रहा हूं कि देखिए आपने कैसा हथियार थमा दिया माननीय गृह मंत्री जी। और यह सवाल अगर आदित्य ठाकरे उठाए, ये कितने शर्म की बात है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ हत्या और गैंग रेप का मुकदमा चलना है, आरोप है, वो व्यक्ति राष्ट्रवादी बनकर के आपके पुत्र पर और आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और वो सवाल लोगों को बहुत हद तक जायज लग रहा है, भले ही आदमी गलत उठा रहा है। तो आप ऐसा मौका क्यों दे रहे हैं? आज फडणवीस जी को इस बात का इल्म है कि अगर वो एफआईआर रजिस्टर कर लिए होते आदित्य ठाकरे के खिलाफ, तो आज आदित्य ठाकरे जेल में होते, जेल में होते आदित्य ठाकरे। और तब शायद आदित्य ठाकरे जेल से कम ये सवाल नहीं पूछ पाते आपसे। हालांकि दुनिया तब भी आपको सवाल पूछती, आदित्य नहीं पूछते तो उनके पार्टी के लोग पूछते। ये बात सही है। ये जो दोहरा चरित्र है, ये जो दोहरा मानदंड है भारतीय जनता पार्टी का, ये अक्षम्य है, ये क्षमा के लायक नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहा ना कि क्यूबाइड नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो सही होगा उस पर डंके की चोट के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे, डंके की चोट